क्या ये नीले नीले से दिखते हुए लोग सच में हरामी लोग हैं या फिर इंसानों ने ही उनको हरामी बना के रखा है? और क्या मकोटो डीमंस के साथ मिलके गॉडेस को हराएगा या फिर गॉडेस और इंसानों के साथ मिलके डीमन को पेल देगा? तो कैसे हो भाई लोग, आप सब ने थंबनेल और टाइटल में तो सब कुछ देख ही लिया होगा, तो आज का इंट्रोडक्शन जाने देते हैं। एंड हाँ, ये तसुकी मिची मूनलिट फैंटेसी आफ्टर एनिमे एक्सप्लेनेशन पार्ट 5 है। तो अगर आपने पिछले के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। अगर आपको पसंद आए तो चेकआउट जरूर कर लेना एंड तब तक ये वीडियो एंजॉय करो। तो कहानी शुरू होती है मकोटो के कमरे से, जहाँ पे मकोटो सो रहा होता है और एक सपना देखने लग जाता है। सपने में वो देखता है अपनी खुद की एक अलग टाइप या फिर अलग वर्जन जो अभी अभी प्रिंसेस लिली से मिला होता है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है तुरंत ही। एंड जब प्रिंसेस लिली मकोटो को अपनी बैक स्टोरी सुनाती है तो मकोटो को लगता है कि प्रिंसेस लिली बचपन से बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेली है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्रूअल हो चुकी है। एंड उसे लगता है कि इसमें सब गलती है गॉडेस की, क्योंकि गॉडेस ने इनके किंगडम में हीरो भेजने में बहुत देरी की। इसी वजह से प्रिंसेस लिली को बहुत कुछ दुख झेलना पड़ा और वो बन गई थोड़ी सी क्रूअल। एंड वो अंदर वाला मकोटो ये सोच के गिल्टी फील कर रहा होता है कि वो पहले प्रिंसेस लिली से क्यों नहीं मिला। सपने में आता है भाई, सपने में चल रहा है, याद रखना। एंड तभी वहाँ पे आ जाता है टोमोकी। उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है क्योंकि वही थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन। एंड मकोटो को लगता है कि हीरो भेजने में दूर कर दी और टोमोकी इसी बात से गुस्सा हो जाता है कि हीरो तो भेजा है। और जो अपना रियल मकोटो है वो सपने में ये देख के बहुत क्यूरियस हो रहा है कि जीतेगा कौन, उसे रिजल्ट देखना था। बट तभी उसका नींद खुल जाता है और वो नींद खुलते ही अपना सर पकड़ के बैठ जाता है एंड सोचता है कि लेटली उसे ऐसे कैसे सपने आ रहे हैं जो हीरोज के रिलेटेड है। आपको पता होगा तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि उसको पहले हिबिकी के रिलेटेड सपने आए थे और अभी टोमोकी के, तो यही सोच के वो बैठा होता है। वो दूसरे दिन सुबह सीन शिफ्ट होता है डीमन रेल में, जहाँ पे रोना और आइयो बात कर रहे होते हैं कलिनियन के बारे में। एंड स्पेशली ये डीमन जो होता है वो अकेले वहां से बच के आया होता है एंड इसका भी जो याददाश्त होता है वो टोमोए ने गायब कर दी थी, अगर आपको याद हो तो रोना और आइयो को जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन में। एंड वो सब टेंशन में होता है, तभी ये टेंशन फट से दूर हो जाती है 3 न्यू गेस्ट के कदम उनके डीमन रेल में पड़ने से। और वो गेस्ट होते हैं मकोटो, शिकी एंड मियो। ये इन तीनों को डीमन किंग की तरफ से पर्सनल इनविटेशन किया गया था। एंड रोना और आयो ये बॉर्डर में इन तीनों को गाइड करने के लिए आए थे। फिर वो तीनों आते हैं, रोना और आयो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे रोना तो पहले से ही जानकार थी बट आयो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करता है एंड फिर तीनों डीमन रेल की तरफ निकल जाते हैं। सिटी की तरफ, मैं शायद बताना भूल गया था बट जान लो कि ये अभी बॉर्डर में उन्हें लेने आए हैं। डीमन रेलम की सिटी की तरफ जाते हैं जहाँ पे डीमन किंग होते हैं। एंड रास्ते में बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस दिखाई देता है। बहुत ज्यादा अननॉर्मली क्लाइमेट चेंज हो रही और किसी किसी जगह पे उन लोगों पर मॉन्स्टर्स भी अटैक कर रहे थे। वैसे तो रोना और आयो उनको सुरक्षित लेके गए बट ये बात मकोटो को सस्पिशियस लगी एंड वो शिकी को कहते हैं कि उनका वापस जाना सही होगा क्योंकि उसे थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो रही। फिर शिकी उससे कहता है कि शायद अब वापस जाना उनके सामने पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दोनों डीमन जनरल्स हैं। एंड वो सब फिर से आगे चले जाते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद वो डीमन रेल के सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी गेट होती है एंड वो सब घोड़े गाड़ी में जा रहे होते हैं। सो वो जैसे ही पहुंचते हैं बहुत बड़ी गेट होती है, खुलती है एंड अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। वो इनको चीयर अप करने लगे थे, नॉट चीयर अप बट वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड ये सब देख के मकोटो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करता है। उसे थोड़ी सी शाइनेस महसूस होती है। वैसे तो उसे खुशी भी हो रही थी पर उसे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी फील होता है। एंड सीधे सीधे जाने के बाद वो पहुंचते हैं कासल पे। कासल के सामने 2 गार्ड्स होते हैं और रोना और आयो उनसे जाके बात करते हैं। अंदर एक बहुत बड़ी रेड कारपेट बिछी होती है जहाँ पे सामने एक थ्रोन होता है और थ्रोन के ऊपर बैठा होता है डीमन किंग ज़ेफ। एंड उसका काम एक्सप्रेशन बहुत टेरिफाइंग भी लग रहा था एंड फ्रेंडली स्माइल भी देते आ रहा था वो। मकोटो और वो हाथ मिलाते हैं हंसते हंसते। आफ्टर दैट ज़ेफ उनको अंदर बिठाता है कन्वर्सेशन के लिए। फिर दोनों बात करने लग जाते हैं एंड फिर वही वो सब कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद मकोटो एंड मियो एंड शिकी को वो रूम में भेज देते हैं। ज़ेफ जो होता है वो अपने थ्रोन में बैठ के अपने जनरल्स को बुलवाता है एंड उनको बोलता है कि अपना ओपिनियन दो इनके बारे में। तो सबसे पहला होता है रॉस का ओपिनियन उनके बारे में होता है कि इनसे दोस्ती करना ज्यादा ही रिस्की हो सकता है। एंड वो ऐसा कहता है कि उसने ये भी गौर किया कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ह्यूमन की तरफ से भी वो लड़ाई करे। फिर भी थोड़े से वो सस्पिशियस थे, इसलिए रॉस कहता है कि उनसे दोस्ती करना थोड़ा सा रिस्की होता है। एंड दूसरा वाले होते हैं वो होती है लूसिया। एंड लूसिया कहती है कि उसे लग
लग रहा है कि कुजुनोहा कंपनी एक अलग ही पावर हाउस है। लाइक एक पावर हाउस है ह्यूमन, एक पावर हाउस है डीमन, लेकिन कुजुनोहा कंपनी एक अपना ही पावर हाउस बना रहा है जो शायद आगे जाके उन सबको सरपास कर दे। एंड वो कहती है कि इनसे दोस्ती करना तो ज्यादा बुरी डील नहीं होगी, बट दुश्मनी करना बहुत बुरी डील हो सकती है। ना ह्यूमन अफोर्ड्स कर पाएंगे ना कोई डीमन। एंड तीसरी होती है सारी, एंड वो कहती है कि मकोटो एक बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान है। एंड वो ये भी मेंशन करती है कि उनके सबसे पावरफुल जनरल्स रोना और आयो उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। बाकी सब ये सुन के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सबसे पावरफुल जनरल जो डीमन लॉर्ड के बाद जो पावरफुल है वो है रोना और आयो। एंड फिर जेफ मीटिंग ओवर करता है। सबकी बातें सुनने के बाद वो चेयर पे अकेले बैठता है एंड सोचते रहता है कि अगर शायद मकोटो दिखाई नहीं दिया होता तो अभी तक वो रिटायर भी हो सकता था, लेकिन अब मकोटो यहाँ पे है, शायद उसे और आगे 100 साल इस गद्दी को संभालनी पड़ेगी। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।